17,000 फीट की ऊंचाई, आंखों के सामने मौत का साया, फिर भी चमत्कार ने बचाया। सोचिए, एक यात्रियों से भरा विमान आराम से 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और अचानक एक खिड़की का शीशा टूटकर हवा में उड़ जाए और अंदर बैठा पायलट लटक के बाहर चला जाए, तो आमतौर पर आप क्या सोचेंगे? यही कि ऐसी परिस्थिति में किसी का भी बचना नामुमकिन है। मगर ऐसा हर बार हो, यह जरूरी नहीं। लाखों में एक ऐसा किस्सा होता है जो इतिहास में अपनी जगह दर्ज करा जाता है। यह किस्सा उनमें से एक है। कैसे हुआ था यह चमत्कार जिसने मौत को छू के टक से वापस आने वाली बात को सच कर दिया था? बताएंगे इस वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तो ये बात है 10 जून सन 1990 की, जब ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 में यात्री बर्मिंघम से मलागा के लिए चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तब उन्हें उस खौफनाक अनुभव के बारे में कोई आभास नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। होने वाली घटनाएं विमान के अस्तित्व की सबसे असाधारण कहानियों में से एक बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक घटना वाले दिन फ्लाइट काफी भरी हुई थी, जिसमें 81 यात्री और 6 क्रू सदस्य मौजूद थे। फ्लाइट BA5390 को BAC 1-11-500 द्वारा संचालित किया गया था। इसमें यात्रियों के बैठने की अधिकतम क्षमता 119 थी। लोकल टाइम के मुताबिक 8:20 पर बर्मिंघम से यह फ्लाइट रवाना हुई थी। बर्मिंघम से अपनी यात्रा के 13 मिनट बाद विमान ठीक 8:33 पर डिडकॉट, ऑक्सफोर्डशायर से 17,300 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी मोड़ पर BA5390 की कहानी में एक बड़ा और डरावना मोड़ आया। कॉकपिट में बैठे कैप्टन लैनकेस्टर की तरफ की विंड स्क्रीन अचानक एक तेज और भारी आवाज के साथ विमान से अलग हो गई। अलग हुई खिड़की के चलते कॉकपिट में हवा डीकंप्रेस हो गई, जिससे हवा के इतने हाई प्रेशर और दबाव से कैप्टन लैनकेस्टर खिड़की के फ्रेम से बाहर उड़ गए। पर गनीमत यह रही कि वह विमान के कंट्रोल पैनल्स में अपने पैरों को फंसाने में कामयाब रहे, जिससे वो पूरी तरह से विमान से बाहर निकलने से बच गए। मगर इस कार्रवाई ने ऑटो पायलट फंक्शन को अब ठप कर दिया था, जिससे अब विमान को नीचे उतारना बहुत जरूरी हो गया था, नहीं तो दुर्घटना होते देर नहीं लगती। तभी सहयोगी पायलट एलिस्टर एटचेसन ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाया और विमान का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि विमान का संतुलन डगमगा रहा था। इसी बीच फ्लाइट डेक पर स्टीवर्ड निगेल ऑगडेन ने मदद के लिए कॉकपिट कुर्सी से चिपककर बिना पलक झपकाए कैप्टन लैनकेस्टर के पैरों को कसकर पकड़ लिया। साइमन रॉजर्स, एक अन्य प्रबंधक, फ्लाइट डेक पर तेजी से पहुंचा और उसने खुद को पायलट की सीट पर कस के बांध लिया और निगेल ऑगडेन को राहत दी। कॉकपिट के अंदर तीनों आदमी पूरे जोरों शोरों से कोशिश कर रहे थे कप्तान को वापस अंदर खींचने की, मगर वो उनसे मुमकिन ना हो पाया। उन्हें अगले 20 मिनटों तक एक ही जगह पर बड़ी मशक्कत के साथ उन्हें पकड़कर खड़ा रहना पड़ा। वो मजबूर थे। अब लैंडिंग करना और भी जरूरी हो गया था और उनके रास्ते में सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था साउथहैम्पटन हवाई अड्डा। और तब को पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग सिग्नल को भेजा, जिसके बाद विमान को साउथहैम्पटन हवाई अड्डे पर आराम से उतारा गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार कैप्टन लैनकेस्टर को सदमा लगा था और उनके कोहनी, कलाई और अंगूठे में फ्रैक्चर भी आया था। साथ ही उनका एक हाथ ठंड की चपेट में आकर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो गया था। हालांकि ये चमत्कार ही माने जो ऐसा भयावह मंजर और शरीर को तोड़ देने वाले हादसे के बाद भी कैप्टन लैनकेस्टर की जान बच गई और यह किस्सा इतिहास में काफी फेमस हुआ। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें।
धन्यवाद।